तो आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। आइए देखते हैं इसको हमें कैसे करना है और इससे हमें क्या क्या पता चलेगा। यहाँ हम दो वेक्टर्स लेने वाले हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। उनका एडिशन वेक्टर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू वेक्टर आर, ये आप सब जानते हैं। इसी का हम एनालिसिस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसमें हमें दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर दोनों वेक्टर जहाँ जहाँ एंड हो रहे हैं वहाँ से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। जैसे वेक्टर बी यहाँ पर एंड होता है तो यहाँ से वेक्टर ए के पैरेलल लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जहाँ वेक्टर ए एंड हुआ है वहाँ से वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये एक पैरेललोग्राम की शेप आपको नज़र अब आ रही है। तो इसके बाद आपको जब ये पैरेललोग्राम जैसा नज़र आने लगेगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे यहाँ पर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स। तो उसकी हेल्प से अगर ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है तो उसके ठीक सामने वाली अपोजिट साइड भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगी और उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन इस तरफ है, ये भी इस तरफ होगा, यानी ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह अगर ये वेक्टर बी को करती है, इसके सामने वाली साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगी और मैग्नीट्यूड में भी बराबर होगी। इस वेक्टर बी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है वेक्टर बी। तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब यहाँ जहाँ पर कट हुआ है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को छोड़ दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यू कैन अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मीन्स वन वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट एंड्स एंड अनदर वेक्टर स्टार्टेड एंड्स। तो ये दो वेक्टर, वेक्टर ए यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हुआ, वेक्टर बी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हुआ। Initial point of first vector to the last point of second vector will give you the resultant of these two vectors। ये इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा जिसका नाम होगा वेक्टर आर। उससे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी जो आपको मिले थे वो वेक्टर ए और बी के बीच में एक एंगल था, मान लीजिए दैट एंगल वॉज थीटा। थीटा इज़ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये जो वेक्टर आर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आप ट्रायंगल में फिर से देख लीजिए, एक वेक्टर स्टार्ट होता है एंड होता है वेक्टर ए, उसके बाद वहीं से वेक्टर बी स्टार्ट होता है एंड होता है। इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द लास्ट पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर वी जॉइन एंड वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इतना मिलने के बाद हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दिस इज़ वेक्टर आर इज़ इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बात हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम। अब उसके बाद इस वेक्टर आर का आपको एनालाइज क्या करना है, आपको एनालाइज इसमें यही करना है कि जो वेक्टर आर अब आपको मिला है इसका मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा इसका डायरेक्शन कितना है। यही दो चीज़ें आपको यहाँ पर एनालाइज करनी है। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। ये जो वेक्टर आर आपको नज़र आ रहा है इसका भी एक लोकेशन ले लेते हैं कि ये वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल पर है, मान लीजिए ये एंगल है अल्फ़ा, तो आपको अल्फ़ा बताना है और वेक्टर आर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है इसे आपको बताना है, इस मैग्नीट्यूड को आपको बताना है, ये बताना है आपको। ओके, तो अब क्या हम करेंगे इसके अंदर आगे, हम ये जो वेक्टर ए की लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम थोड़ा आगे ट्रेस करेंगे। इसको मैंने आगे ट्रेस कर लिया और ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस ग्रीन लाइन के ऊपर हम नीचे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये एक परपेंडिकुलर आया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी नज़र आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला बड़ा वाला एंगल अगर थीटा है इतना, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इतना डायग्राम आपको बनाने के बाद इन सब की नेमिंग कर देते हैं, P Q R S T। इस तरह होने के बाद अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो है PRS और एक है QRS। बस
इन्हीं दोनों की हेल्प से हमारा सारा एनालिसिस हो जाएगा। वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं और एनालाइज करते हैं, अपना रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं। इन ट्राइंगल QRS, QRS को लिया हमने, तो वहाँ से आप देख लीजिए कि ये जो QR है यहाँ पर, ये वाला जो वेक्टर B है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये थीटा एंगल वेक्टर B यहाँ से बना रहा है, तो इस वेक्टर B का ये थीटा कंपोनेंट लेकर हम इसे कह सकते हैं, ये जो QR साइड आपको नज़र आ रही है, ये QR साइड है B cos थीटा। तो ये हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में सीख चुके हैं। तो चलिए इसमें अप्लाई कर लेते हैं। वेक्टर QSR में हमें मिलता है SR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर। इन सबको इनके नोन टर्म्स में लिख लेते हैं। SR तो हमें नहीं पता, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, SR स्क्वायर। QR की वैल्यू मिल गई है B cos थीटा, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, इट विल बिकम B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और QS की वैल्यू भी हमारे पास है, QS का मैग्नीट्यूड है ओनली B, वेक्टर हटा के लिखेंगे B स्क्वायर। तो यहाँ से हमें SR स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, विच विल बिकम B स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर, माइनस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसमें से B स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करके यहाँ पर फिर उसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा का यूज़ भी कर सकते हैं। आगे हम करने भी वाले हैं, चाहे आप यहाँ कर लीजिए चाहे आप आगे कर लीजिए। ये SR स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ पर, चलिए यहीं कर लेते हैं। B स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नंबर 1 का हमने यूज़ किया यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा आपको B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। SR स्क्वायर की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिल गई। SR स्क्वायर, सभी पर स्क्वायर है, एक्सपोनेंट सेम होने के बाद उसके बेस भी सेम हो जाएंगे, यानी SR हो जाएगा आपके पास B साइन थीटा। ये वैल्यू आपको यहाँ पर SR की मिल गई। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं। बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए। बड़े वाले राइट एंगल में हम जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल का नाम देंगे PRS। PRS में हम गए सबसे पहले, तो वहाँ पर एक बार फिर SR स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर जो है PR स्क्वायर हुआ। उसके बाद हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है P से लेकर S, जिसका मैग्नीट्यूड होगा R, जिसे हम निकाल रहे हैं, PS स्क्वायर। अभी हम R के बारे में जानते हैं, इसलिए हम इसको R बोलेंगे कि ये R है। वेक्टर हटाकर उस R का लेंथ कितना है वो हमें पता चलने वाला है। SR स्क्वायर की वैल्यू, SR की वैल्यू हमें मिल चुकी है B साइन थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे B साइन थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद PR स्क्वायर, PR यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके मैं 2 पार्ट कर दूँगा, PQ प्लस QR। तो ये हो जाएगा आपका PQ प्लस QR और उसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। इधर PS स्क्वायर में आपको मिल जाएगा P से लेके S में, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, अभी हम इसको R कह रहे हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे R स्क्वायर। इसी R को हमें ढूंढना है अभी, तो मैं इसको R को इधर कर लेता हूँ, R स्क्वायर। ये इक्वेशन पूरी एक्सपेंड होगी, खुलेगी। उसके बाद ये यहाँ पर आप चाहे वैल्यू पुट करने के बाद कर लीजिए। PQ की वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, PQ है आपका वेक्टर A, यानी मैग्नीट्यूड होगा A ओनली, प्लस QR का मैग्नीट्यूड है B cos थीटा, B cos थीटा यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, जो हमने उस तरफ लिख दिया है पहले ही। उसके बाद R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको लेते हैं आगे, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर B स्क्वायर यहाँ भी है और B स्क्वायर यहाँ भी है। इन दोनों टर्म में से B स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से, और इसी A स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ A स्क्वायर। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, आप किसी को भी अदल बदल करके आगे पीछे करके लिख सकते हैं, एडिशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A स्क्वायर, यहाँ से मैंने B स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म बचेगा 1 प्लस 2AB cos थीटा।
यहाँ पर टिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो जाएगा 1, बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर ही रह जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको 2ab कॉस थीटा और इधर चल रहा है आर स्क्वायर। लीजिए आर की वैल्यू आपके पास अब आ चुकी है, इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से प्रूफ किया है, एनालाइज किया है, प्रूफ किया है, ऑब्ज़र्व किया है। इस तरह से आपको करना होगा। इसी फॉर्मूला को हमने जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ में सेल्फ प्रोडक्ट से भी ड्राइव किया था। ये एनालिटिकल मेथड है पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन का, उसकी हेल्प से ये काम हमने किया। आइए अब इस वेक्टर आर की डायरेक्शन को भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से हमें ये साइड, ये जो डायरेक्शन है, एंगल है, हमें ये एंगल मिल जाएगा अल्फ़ा। तो ये कितना है उसको देखने के लिए हम देखते हैं, ट्राइंगल से हम जाएंगे, किसी भी को ले लीजिए, आपके पास सारी साइड्स हैं इस समय, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी लगा सकते हैं, जनरली वी यूज़ 10। तो यहाँ पर हम 10 का यूज़ कर रहे हैं, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जहाँ पर एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने वाली साइड राइट एंगल ट्राइंगल की, दैट इज़ परपेंडिकुलर SR, और बेस है आपका जिस पर अल्फ़ा बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी PR। SR की वैल्यू को पुट करिए, SR वॉज, यहाँ से मैंने इरेज कर दिया अभी, दैट वॉज B साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई PR में आपको मिला, जो दो पार्ट में है PQ प्लस QR, P से लेकर Q की वैल्यू है A। चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ पहले, PQ प्लस QR, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देख लीजिए, P साइन थीटा डिवाइडेड बाई PQ है A प्लस QR की वैल्यू है B कॉस थीटा। तो ये आपको इस तरह से अल्फ़ा मिल जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मिक्स मत करिएगा, बोथ द एंगल्स आर डिफरेंट। अल्फ़ा अलग एंगल है, थीटा अलग एंगल है। थीटा वॉज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंड अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ वेक्टर R टू वेक्टर A। यानी कि वेक्टर A से वेक्टर R किस एंगल पर है, ये लोकेशन आपको यहाँ से मिलेगी। इसी में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेक्टर B से किस लोकेशन पर है, तो जो भी एंगल आपको मिलेगा अल्फ़ा, उसको आप थीटा में से माइनस करके उस एंगल को बता सकते हैं। यानी कि अगर अल्फ़ा आपको मिलता है 30 डिग्री और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो 60 माइनस 30 यानी यहाँ वाला जो एंगल बचेगा, इतना एंगल, दैट विल ऑल्सो भी 30 डिग्री। तो ऐसा पूछा नहीं जाता जनरली, रेयर केस में ऐसा मिलेगा आपको, लेकिन अगर मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप तब इस तरह से करेंगे। तो ये था एनालिसिस ऑफ वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। इसी में एक छोटी सी बात और है, वो ये है कि कई बार ऐसा भी आता है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के एनालिसिस से बताइए ये इस रिज़ल्ट आप कैसे निकालना है। तो आपका ये पूरा रिपीट हो जाएगा, बस डायग्राम में आप इतना पार्ट हटा देंगे, ये नहीं रहेगा, तब केवल एक ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब आप करेंगे तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका ये डायग्राम इरेज हो जाएगा यहाँ से, और आपके पास सीधे सीधे एक वेक्टर होगा, फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर होगा, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे, आपको वेक्टर R मिलेगा, और वेक्टर R मिलने के बाद आगे का काम सारा एज इट इज़ होगा। पैरेललोग्राम का इसमें कोई रोल तब नहीं होगा, ये होगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आपका पहले ट्रायंगल बन जाएगा ट्रायंगुलर लॉ, और उसके बाद आपने ये एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद सारा का सारा ये सेम रहेगा। यहाँ मैंने R स्क्वायर लिख दिया, सॉरी, दिस इज़ वेक्टर R। तो ट्रायंगुलर लॉ में तब आपको इस तरह से करना होगा डायग्राम, उसके बाद ये सारा काम आपको करना होगा, और इससे आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, R ये मिलेगा आपको, और उसके बाद tan अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये था आपका छोटा सा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।